370 की लड़ाई हाथापाई पर आई। 370 पर विधानसभा में महाभारत। हवा में उछले प्रस्ताव वाले पेपर। विधानसभा में बीजेपी वर्सेस सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्रवाई 20 मिनट फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल लैंगिट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A के बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका जमकर विरोध किया। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वे सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने आरएस पठानिया सहित कई भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाला। हालांकि इसके बाद भी भाजपा विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगाते रहे। इस पर स्पीकर ने कहा कि यह विधानसभा है, मछली बाजार नहीं। शेख के भाई पर आतंकी फंडिंग का आरोप। बैनर लहराने वाले विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामुल्ला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। राशिद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है। 6 नवंबर को विधानसभा से 370 बहाल करने का प्रस्ताव पास हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव बुधवार को पास कर दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। प्रस्ताव में लिखा, सरकार जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस पर बात करे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्ज को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। इसमें कहा गया, राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं और यह जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। वहीं भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहां के प्रतिनिधियों से बात करे, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि यह बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रखकर की जाए। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, PC प्रमुख सज्जाद लोन और PDP विधायकों ने इसका समर्थन किया। जम्मू विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत भाजपा के सभी विधायकों ने प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। शर्मा ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि स्पीकर ने मंगलवार को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और खुद ही प्रस्ताव तैयार किया। वे इस दौरान स्पीकर हाय हाय और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाते रहे। शर्मा ने यह भी पूछा कि जब LG के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो प्रस्ताव कैसे लाया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसकी कॉपी फाड़कर वेल में फेंक दी। हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई, जिसके बाद प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया गया। वहीं भाजपा विधायकों के आरोपों को लेकर अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। कांग्रेस सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था और इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली के प्रयास करने का वादा किया था। प्रस्ताव पास होने के बाद CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 में बदलाव करना होगा। संसद से इसकी मंजूरी मिलने और इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।